Hello friends, myself Janki Sahu. Today I will discuss about deduction of Newton's second law of motion from Hamilton principle. Let us consider the conservative system in which particle of mass m moves from point P to Q under the action of field of force F 8 times T1 and T2 respectively. अब हम m मास का एक पार्टिकल जो P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव कर रहा है स्टार्टिंग टाइम T1 से T2 तक और उस पर एक फोर्स काम कर रहा है F। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज T हमारा एक पार्टिकल एनर्जी है T इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। देन द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा T इक्वल टू हाफ एम। अब ये जो टर्म्स है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डॉट, फिर ये r डॉट का फिर से तो डेल्टा r डॉट इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m r डॉट डेल्टा r डॉट। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे द वेरिएशन वर्क डन इज डेल्टा w। जो इस वेरिएशन में जो किया गया कार्य है वो डेल्टा W इक्वल टू एफ डेल्टा आर तो इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल इक्वल टू माइनस डेल्टा। इक्वेशन सेकेंड। नाउ द वी हैव फ्रॉम हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल डेल्टा इंटीग्रेशन T1 टू T2 L dt इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग एल का वैल्यू पता है हमको, एल इक्वल टू होता है टी माइनस वी। सो टी इज काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके ये, चूँकि हम लोग इस वाले टर्म्स का वैल्यू जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है डेल्टा टी का वैल्यू एम आर डॉट डेल्टा आर डॉट और इस वाले माइनस डेल्टा वी का हम लोग वैल्यू जानते हैं एफ इंटू डेल्टा आर। तो हमने इस यहाँ पे पुट कर दिया तो इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय पार्ट्स वी गेट। तो वेरिएबल का जो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं तो उस फार्मूला हम लोग उससे पुट करते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट तो एम आर डबल डॉट और ये इसका तो डेल्टा आर तो डी टी और ये ऐसे ही रहेगा तो इक्वल टू 0। सिंस देयर इज नो वेरिएशन कोऑर्डिनेट अलोंग एनी पाथ एट द एंड पॉइंट दैट इज डेल्टा आर T2 T1 T2 इक्वल टू 0। जो हम लोग का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। देयर इज नो वेरिएशन इन कोऑर्डिनेट तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट r जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा तो हमने 0 पुट कर दिया। अब जो है इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया तो ये हो गया एफ माइनस एम आर डबल डॉट डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा आर है वो 0 के इक्वल होगा। द एबो इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के लिए ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है तो ये जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। hence the integral must vanish, that is f minus m r double dot equal to 0। तो ये ट्रांसफर हो किस साइड, f इक्वल टू m r double dot, which is the Newton's second law of motion. Thank you friends.